नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो उजायणम, नमो लोये सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3, उसमें परिशिष्ट में कुछ ग्रंथ का, दूसरे ग्रंथ का प्रवचन व्यवहाराभाषी के संबंध में लिखा है, वो उसका स्वाध्याय चल रहा है। पेज 537 प्रवचन। एकांत व्यवहार को मानने वाले मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं, उनकी यह बात है। देखो, अभी ये दोष बताया जा रहा है, ये दोष हमारे में हो तो इसको मिटाना, सत्य दृष्टि करना। तो क्या कह रहे हैं, जो व्यवहार को मानता है, निश्चय स्वरूप को नहीं पहचानता है, स्वरूप का अनुभव नहीं करता है, उसकी बात यहाँ पर करते हैं। शास्त्र का तात्पर्य वीतरागता है। देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में वीतरागता उत्पन्न होनी चाहिए। शास्त्र पढ़ना, गुरु का उपदेश सुनना, भगवान का उपदेश सुनना, सब वीतरागता प्रकट करने के लिए होता है। गुरु भी देखो मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देने वाले होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, गुरु भी मोक्ष मार्ग का उपदेश देते, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे तो क्या उपदेश दे रहे हैं, सबके आत्मा, अनंत आत्माएं जगत में, अनंत जीव है, सब जीव ज्ञान के पुतले चैतन्य भगवान है, और अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन बिना जितने शुभ शुभ भाव है उनसे धर्म मानना, ज्ञान स्वभाव को समझकर उसमें एकाग्रता होना, ज्ञान रूप परिणमन करना, उसके अलावा जो शुभ शुभ भाव कोई भी हो उसको धर्म मानना। देखो भाव होते हैं उसकी बात अलग, भाव क्रम से गुणस्थानानुसार आते हैं उसकी बात अलग, पर उस भाव को धर्म मानना तो जैन धर्म का उपदेश ही नहीं है। राग से धर्म होता है ऐसा उपदेश दे तो वह जैन धर्म का उपदेश ही नहीं। किसी भी प्रकार का राग उससे धर्म होता हो ऐसा कोई कहे तो वो धर्मोपदेश नहीं है, लौकिक का कुछ भी हो सकता है। और वैसा उपदेश देने वाले भी गुरु नहीं है। किसके? धर्म गुरु नहीं है। वैसा उपदेश देने वाले धर्म गुरु नहीं है, बल्कि कुगुरु है। लो देखो, धर्म गुरु तो नहीं है, पर धर्म के मामले में कुगुरु है, धर्म से भटकाने वाले गुरु है। तो गुरु कैसे होते हैं? आत्मावलोकन में कहा है कि, आत्मावलोकन शास्त्र का उदाहरण दे रहे, वीतरागम वीतरागम जीवस्य निज स्वरूपो वीतरागम,
मुहुर्मुहुः गृह्णाति वीतरागम सगुरुपदम भासदी सवा। जीव का निज स्वरूप वीतराग है। जीव का स्वरूप वीतराग है। जो ऐसे वीतराग स्वरूप का बारंबार चिंतन करते हैं, ऐसे वीतराग स्वरूप का बारंबार चिंतन करते हैं और उसे ही बारंबार कहते हैं, ऐसे जीव गुरु पदवी में शोभायमान होते हैं। क्या कह रहे हैं? जो बारंबार ऐसे वीतरागी भगवान का चिंतन करते हैं, ऐसे जीव गुरु पदवी में शोभायमान होते हैं। वीतरागता की चर्चा, वीतरागता अपने में प्रकट करने में लगे हुए, उसी का चिंतन। वीतरागी कैसे हो? ये राग आवे तो वीतराग बनने के लिए आवे, वो गुरु पदवी में शोभायमान है। जो जीव राग को उपादेय मानते हैं, जो मानते किसी प्रकार का भी राग, भले मंदिर बनाने का राग, शास्त्र स्वाध्याय का राग भी उपादेय नहीं है, कथनचित उपादेय का है, वास्तव में उपादेय नहीं है, क्योंकि उससे धर्म नहीं है, शुभ भाव है। राग से धर्म मनाते हैं वे जीव गुरु नहीं कुगुरु है। साधक को भूमिका अनुसार राग आता है। देखो, स्वाध्याय का राग आता है, उस राग आए बिना क्रम में वीतरागता होती नहीं है। तो राग आता है, परंतु उस राग से धर्म होता है, ऐसा जैन दर्शन में तीन काल में भी नहीं है। जो जीव चिदानंद स्वभाव को चूक कर, अपने चैतन्य स्वभाव को चूक कर, चैतन्य स्वभाव का अनुभव अनादि से किया ही नहीं, स्वभाव का ख्याल किया ही नहीं, स्वभाव की चर्चा सुनी ही नहीं, तो इस तरफ का उपयोग न लगा के, या अनुभव हो तो उसको चूक जाए और एकांत से, राग से और व्यवहार से लाभ मानता है, उस जीव को जैन दर्शन का पता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? जैन दर्शन ही नहीं मिले। वास्तविक वात्सल्य भाव भी किसको होता है? देखो, वात्सल्य, साधर्मी वात्सल्य, स्वरूप वात्सल्य किसको होता है? चिदानंद स्वभाव के भान पूर्वक बीच में देव शास्त्र गुरु का प्रेम और साधर्मी के प्रति वात्सल्य आता है, वह व्यवहार वात्सल्य है। अपनी समझ नहीं है तो किसका वात्सल्य करें? समझ जो स्वरूप समझा विना, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंता। परंतु जो जीव चैतन्य का प्रेम छूक कर, स्वरूप का प्रेम छूक कर, अकेले पर के राग से मुक्ति होना मानता है। देखो, बात मानने की है, होने की नहीं। राग आता है, उसका ना नहीं दे रहा है, और वह तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। राग से मोक्ष कैसे होगा? राग करते करते मुक्ति कैसे होगी? राग तो संसार बनाने वाला है, राग तो अंगारे समान है, और मोक्ष तो शांतिमय है। अग्नि से शांति शीतलता कैसे होगी? आग में हाथ डालो और कहो कि शीतल हो गया। चैतन्य ज्ञायक स्वभाव का भान करके स्वयं अपने में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना परमार्थ प्रभावना है। देखो, वास्तविक प्रभावना क्या है? कि अब मैं ज्ञायक स्वभाव चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा अपने भगवान का निर्णय करके, अपने भगवान के सन्मुख होकर उसमें अपनापन करना, उसका अपने रूप से ज्ञान करना और उसी मय हो जाना, वो परमार्थ प्रभावना है। और वहाँ भूमिका अनुसार धर्म प्रभावना का भाव होता है। ये धर्म की प्रभावना का भाव भी होता है, मंदिर बनाने का होता है, शास्त्र छपाने का होता है, वो भाव होता है। परंतु अज्ञानी जीव तो, जिसे आत्मा की समझ नहीं है, ऐसा जीव तो निश्चय स्वभाव के भान बिना अकेले शुभ राग की ही भावना भाता है। यही भावना भाता है कि मुझे शुभ भाव रहा करे। धर्मी को तो जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, उस भाव की भी भावना नहीं होती। बंधन की भावना कैसे हो सकती है धर्मात्मा को? तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है,
ये बात ही ऐसी है ना, जिससे बंधन हो उसकी भावना धर्मात्मा को नहीं होती। अज्ञानी राग की भावना भाता है। आहा, अज्ञानी समझता है तीर्थंकर बन जाएंगे, तो तीर्थंकर बन के क्या करना है, दुनिया को समझ, कौन समझता है समझाने से, ये बात तो समझो पहले। अज्ञानी राग की भावना भाता है, अतः उसको कभी तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बंधता। जहाँ दर्शन शुद्धि पूर्वक 16 कारण भावना हो, मतलब आत्मा को समझ पूर्वक, आत्मा को जानने पूर्वक, आत्मा के स्वरूप सन्मुख होने पूर्वक 16 कारण भावना हो, वहाँ तीर्थंकर नाम कर्म बंध जाता है। भावना हो तो बंध जाता है, नहीं हो तो बंधन बांधने की जरूरत नहीं है, मुक्ति होना है ना, बंधन की कहाँ जरूरत है। हाँ, अज्ञानी तो अकेले शुभ राग से धर्म मानकर बारंबार उस राग में उत्साह करता है, अरे ये करेंगे तो लाभ होगा, ये करेंगे तो लाभ, बाहर में दुनिया बड़ा कहे, इस परिणाम पूर्वक कार्य करता है। मानादिक शत्रु महा निज चंदे न मराय, जाता सदगुरु चरण माँ अल्प प्रयास से जाए। परंतु उसको दर्शन शुद्धि का तो भान ही नहीं है। ऐसा जीव एकांत व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। वह जीव शास्त्र अभ्यास करता है, देखो शास्त्र पढ़ता है, पठन पाठन करता है और उससे सम्यक ज्ञान होना मानता है, वह भी मूढ़ है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। शास्त्र की ओर के झुकाव वाले भाव से ऐसा मानता है कि मैं ज्ञान भावना करता हूँ, शास्त्र पढ़ने में लगता है तो ज्ञान भावना करता हूँ। शास्त्र के विकल्प, शास्त्र में पढ़ा वो याद करना, पाठ आदि याद किए वो याद करना, ये ज्ञान भावना नहीं है। क्यों कि परंतु ज्ञान तो ज्ञायक में है, ज्ञान की भावना तो ज्ञायक में से ज्ञान निकलेगा, ऐसा भान उसको नहीं है। वह ज्ञानी की विनय करता है। देखो ज्ञानी धर्मात्मा की विनय करे, भक्ति करे, पूजा करे, शास्त्र का और गुरु का बहुमान करता है और मानता है कि इस प्रकार के शुभ राग से ज्ञान खिलेगा। अरे शुभ भाव से ज्ञान नहीं खिलता, ज्ञान स्वभाव सन्मुख होने से ज्ञान खिलता है। तो यह एकांत मानता है। देखो ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुए जीव को ज्ञान खिलता है। शास्त्र पढ़ते हुए मंद कसाय के परिणाम से क्षोभशम बढ़ भी जाए, पुण्य बंद हो, वो अलग बात है। पर जो ये मानता है कि सामने शास्त्र आदि का बहुमान करने से, विनय करने से, भक्ति करने से मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा, तो एकांत मानता है, परंतु ज्ञान स्वभाव में से खिलता है। ऐसे निश्चय स्वभाव को नहीं मानता और अकेले व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, ऐसा मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। शास्त्र भक्ति के लिए लाखों रुपए खर्च करता है। देखो शास्त्र की भक्ति है, शास्त्र छपावे, लोगों को बतावे, लोगों को भेजे, मुफ्त जिनवाणी बांटे, परंतु कोई पैसे के आधार से धर्म नहीं होता, धन खर्च करने से धर्म नहीं होता। शास्त्र में कोई ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र जानता है क्या? ये किताब कुछ जानती है? अरे जानता तो अपना ज्ञान स्वभाव है, अपने ज्ञान से ज्ञान प्रकट होता है। शास्त्र में कथित अपना स्वभाव क्या है, यह समझकर उसके अवलंबन से ज्ञान प्रकट होता है। अज्ञानी ऐसा तर्क करते हैं कि समय सार पढ़ने से एकांत निश्चय हो जाता है। अज्ञानी तर्क करता है कि समय सार शास्त्र पढ़ेंगे तो एकांत निश्चयाभासी हो जाएंगे, इसलिए समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। अज्ञानी का तर्क है, अरे शास्त्र में ज्ञान रखा है क्या? समझने वाला स्वयं समझे तो कल्याण हो। अपनी बात के समर्थन में वे पंडित बनारसी दास जी का दृष्टांत देते हैं। बनारसी दास जी स्वच्छंदी हो गए थे, ये एक दृष्टांत है, देते हैं उसको दृष्टांत रूप से। अरे वो तो किसी व्यक्ति को स्वच्छंदता आ गई,
इसका मतलब स्वच्छ समय सार पढ़ने से स्वच्छंदता होती है, ऐसा नहीं है। कौवे के बैठने से कोई डाल टूट गई, कमजोर थी, साइड से काटी हुई थी, कौवा बैठा, उसके वजन से टूट गई। तो कौवा बैठने से डाल टूटती है क्या? परंतु वह दृष्टांत सबके लिए लागू नहीं होता। वे तो पहले एकांत निश्चयाभासी हो गए थे, परंतु इसके समय सार के पठन का निषेध नहीं हो सकता। वो हो गए थे, उससे क्या मतलब, उससे पढ़ने का निषेध हो? जिनवाणी का अभ्यास, समय सार का अभ्यास तो आत्म अनुभव के लिए होता है। निश्चय स्वभाव को समझे बिना अकेले व्यवहार क्रियाकांड कितने ही करे तो भी उससे किंचित भी कल्याण नहीं होता। क्या करें, अपना स्वभाव समझे बिना कितने ही क्रियाकांड, दया करे, दान करे, व्रत करे, तप करे, भक्ति करे, दिगंबर दशा धारण कर दे, 28 मूल गुण अखंडित पाले, उससे कल्याण नहीं होता। माला फेरे, नमोकार मंत्र, अज्ञानी शास्त्र का बहुमान करता है, अज्ञानी शास्त्र का बहुमान करता है, गुरु आदि का उपकार समझकर उनका बहुमान भक्ति करता है। गुरुदेव श्री की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे, दिगंबर संतों की भक्ति करे, परंतु गुरु तो कहते हैं कि तेरी प्रभुता तेरे आत्मा में भरी है, उसकी प्रतीति कर। जिन गुरु के पास, वो गुरु अपने पास भेज दे, तुम्हारे अंदर भरा है माल। स्वयं अंतर्मुख होकर ऐसी प्रतीति नहीं करता। अकेले विनय आदि के राग कोई धर्म मानता है तो वह विनय मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं, सबको समान मानकर विनय करना वो तो मिथ्या, विनय मिथ्यात्व है। यहाँ तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं तुम सच्चे गुरु को की विनय करके धर्म मानोगे तो विनय मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। भाई तेरा सम्यक दर्शन तेरे द्रव्य के अवलंबन से है, मेरा आत्मा के अवलंबन से मेरा धर्म है। तेरा सम्यक दर्शन गुरु के पास नहीं पड़ा है। अरे खुद को निर्णय करना है, दुनिया का कहाँ पड़ी है, दुनिया क्या करेगी। तो भी सच्चे ज्ञानी गुरु मिले बिना, देखो निर्णय खुद को करना है, पर सच्चे ज्ञानी गुरु मिले बिना कोई जीव स्वयं स्वतः सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, ऐसा भी नहीं होता। बिना गुरु के ज्ञान हो जाए ऐसा होता नहीं। इस भव में या पूर्व भव में सच्चे सदगुरु का उपदेश सुना हुआ होना चाहिए, ये बात तो है। लेकिन गुरु के उपदेश से होता है, ये बात सत्य नहीं है। धर्म प्राप्त करने वाले जीव को निमित्त रूप सदगुरु होते अवश्य है, फिर भले ही वे इस भव में मिले हो या पर भव में मिले हो, परंतु गुरु होते अवश्य है। तथापि गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है ऐसा भी नहीं। इसको ऐसे शॉर्ट में, गुरु बिन ज्ञान नहीं, पर गुरु से ज्ञान नहीं। गुरु मिले और स्वयं निर्णय गुरु की बात का न करे तो ज्ञान कहाँ से प्रकट हो। व्यवहाराभासी शास्त्र के अर्थ अक्षर और अर्थ अक्षर ऐसे 3 प्रकार की शुद्धता रखने का विचार करता है। अर्थ सही होना, अक्षर सही होना और अर्थ और अक्षर सही समझना, ऐसा विचार करता है। वह भी शुभ भाव है। ऐसा शुभ भाव बीच में आता अवश्य है। ऐसा नहीं कि मर्जी आवे यूँ पढ़ेगा, लिखा कुछ पढ़े कुछ, जैसी जो सत्य बात है उसके अनुसार अर्थ विचार कर वांछन आदि करता है। परंतु जो स्वभाव को छूक कर, स्वभाव सन्मुख नहीं हो, स्वभाव की जानकारी नहीं करे और अकेले उस राग से में ही धर्म मानकर प्रवर्तन करता है, वह मिथ्या दृष्टि व्यवहार मूढ़ है। गणधर देव को भी चिदानंद स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता प्रकट करने पर भी पूर्ण वीतरागी स्थिरता प्रकट नहीं हुई। गणधर भर में अपना भगवान के समो शरण में दिगंबर दीक्षा धारण करके 11 अंग 12 अंग के पाठी हुए, सारी जिनवाणी जो सूक्ष्म ज्ञान में जितनी जानकारी आ सकती है सारी जानकारी रखने वाले, पर वीतरागता नहीं प्रकट हुई। शास्त्र पढ़ने से होती हो तो उनको हो जानी चाहिए ना। वहाँ तक ज्ञानाचार आदि का शुभ राग आता है, ज्ञानाचार का शुभ राग आता है। विकल्प आना अलग बात है
और उसमें ही धर्म मानकर अटक जाना तो मिथ्यात्व है। अहिंसा पालना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालना, परिग्रह छोड़ना, ऐसे पंच महाव्रत के विकल्प भी शुभ राग है, आश्रव है। अज्ञानी उस राग को ही सर्वस्व मान लेता है, परंतु राग तो अध्यवसाय है। सर्व के देव ने अध्यवसायों को त्याज्य कहकर व्यवहार नय का ही त्याग कराया है। आचार्य अमृतचंद्र देव श्री समयसार कलश 173 में कहते हैं कि समस्त वस्तुओं में जो अध्यवसाय होते हैं, अध्यवसान होते हैं, वे समस्त अध्यवसान जिन भगवंतों ने, मतलब समस्त वस्तुओं में एकत्व पूर्वक के जो भाव होते हैं, वो समस्त जिन भगवंतों ने पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे हैं। इसलिए हम ऐसा मानते हैं, पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया है। तो फिर सत्पुरुष एक सम्यक निश्चय को ही निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में आत्मस्वरूप में स्थिरता क्यों नहीं करते? करना आत्मस्वरूप में स्थिरता है, उसका उपदेश समय सार में कहा है। इस श्लोक की टीका करते हुए पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, असंख्यात लोक परवान जो मिथ्यात्व भाव, ते ही व्यवहार भाव केवली उकत है। असंख्यात लोक प्रमाण पर द्रव्य से एकत्व लिए हुए जितने भाव सब मिथ्यात्व है, पर वो व्यवहार है, उनमें धर्म माने, उनसे लाभ माने, तो वो व्यवहार को निश्चय मान लिया, इसलिए मिथ्यात्व है। जिनको मिथ्यात्व गयो सम्यक दरस भयो, ते नियत लीन व्यवहार सो मुकत है। अहो संतों, भगवान ने तो निश्चय स्वभाव का ही अवलंबन कराकर समस्त व्यवहार को छुड़ाने का उपदेश दिया है। जो जीव शुद्ध स्वभाव का अवलंबन करता है, चैतन्य स्वभाव को जानकर पहचान कर अपनी स्वीकृति माने तो सही, पहले गुरु की कही हुई बात सुने तो सही, वह जीव समस्त व्यवहार के विकल्पों को छोड़कर मुक्ति पाता है। भगवान ने व्यवहार नहीं के अवलंबन से लाभ मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहा है। संतों को छठवें गुणस्थान में पंच महाव्रत का शुभ विकल्प आता है। देखो, शुभ भाव आता है, शुभ भाव होता है, वह भी आश्रव है, वह बहिर्भाव धर्म है, अर्थात वस्तुतः वह धर्म नहीं है। राग धर्म कैसे हो सकता है? शास्त्रों का तात्पर्य तो वीतराग भाव है और वही धर्म है, वही धर्म है। पंच महाव्रत का राग भाव भी निश्चय से अचारित्र है, वह मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण तो वीतराग स्वरूप आचरण है और वही वास्तविक चारित्र है। निश्चय स्वभाव की स्थिरता पूर्वक बीच में साधक दशा में पंच महाव्रतादि का राग आता अवश्य है, क्रम में आता अवश्य है। कपड़ा बहुत गंदा हुआ हो, धोने पर पीलापन आता अवश्य है, पर वो पीला वस्त्र पहनने लायक नहीं है। परंतु ज्ञानी उसको धर्म नहीं मानते, वो स्वच्छता नहीं है वस्त्र की। वैसे ही ज्ञानी उस शुभ राग को धर्म नहीं मानते। अज्ञानी नीच स्वभाव को छूकर राग में ही धर्म मानता है, अतः उसको तो शुभ राग के साथ मिथ्यात्व का सेवन होता है। अरे भगवान, इस कारण उसके शुभ राग की क्या गिनती। उसको शुभ राग, उसके शुभ राग को तो मिथ्यात्व रूपी बड़ा पाड़ा चबा रहता है। अरे दया दान व्रत भक्ति तप त्याग उपवास आदि करे, 6 महीने के उपवास करे, पर ये मिथ्यात्व पड़ा है, तो उस शुभ भाव को, उससे चारा उत्पन्न हुआ, उसको ये मिथ्यात्व पाड़ा चढ़ जाता है। पहले राग सर्वथा नहीं मिटता, राग नहीं मिटता पहले, परंतु राग की रुचि, पहले अपनापन छूटता है, फिर अपने में से छूटता है। राग सर्वथा नहीं मिटता, परंतु राग की रुचि, राग से लाभ बुद्धि, राग से अपनत्व छूटकर स्वभाव की रुचि होनी चाहिए। स्वभाव में अपनत्व आवे, स्वभाव की रुचि हो। जिसको जैसी रुचि होती है
उसको 24 घंटे उसी जाति का अनुमोदन आया करता है। ये अपने बारे में निर्णय करने की बात है। मुझे जिस चीज़ की रुचि होगी 24 घंटे उसी का विचार ख्याल चलेगा, और वैसे ही भाव को खोटा करता है। जिसको स्वभाव की रुचि हुई है वह प्रतिक्षण स्वभाव का ही आदर करता है। आत्म स्वभाव की जिसे रुचि हुई है वो हर क्षण आत्म स्वभाव को घोटा करता है। राग होने पर भी उसको राग का आदर तथा रुचि नहीं। राग होता अवश्य है, नहीं होता ये बात नहीं, पर राग की रुचि नहीं है, राग में अपनापन नहीं है, लाभ बुद्धि नहीं है। अज्ञानी स्वभाव की रुचि छोड़कर राग की रुचि से 5 समिति, देखो, ईया, भाषा, ऐषणा और आधार निक्षेपण, ये 5 समिति इत्यादि का शुभ राग करता है। ईया मीन्स चलना फूलना, भाषा मीन्स बोलना हितमित प्रिय वचन, ऐषणा मीन्स आहार, उद्देशिक आदि आहार, जो आहार के दोष है टालकर आहार करना, वस्तु उठा के रखना करना, और मल मूत्र का विसर्जन करना। ये 5 में बहुत विचार विवेक पूर्वक 5 क्रियाएं जिसको हो, पर ये शुभ राग है, उसकी जिसको रुचि है वह एकांत व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी पर जीवों की रक्षा करने को धर्म कहता है। अज्ञानी कहता है जीवों की रक्षा करो, ये धर्म है, दया धर्म है, मतलब पर दया। आदरणीय आत्मा की दया अनंत काल से नहीं की, परंतु कोई भी जीव पर जीव की रक्षा तो कर ही नहीं सकता, इसलिए वह कोई जैन धर्म नहीं है। और पर जीव की रक्षा का शुभ भाव होता है, वह भी जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म तो वीतराग भाव है, और वह वीतराग भाव चिदानंद स्वभाव के अवलंबन से होता है। अज्ञानी जीव राग में धर्म मानता है, अज्ञानी जीव राग में धर्म मानता है, इस कारण वह अपना सारा प्रयत्न 5 समिति, देखो, राग में धर्म माना, ये करेंगे तो होगा, ये करेंगे तो ऐसा पालन करेंगे तो होगा, 5 महाव्रत पालन करेंगे तो धर्म होगा। तो सारा प्रयत्न अंदर 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 रुचि जो है वो परद्रव्य की है, वो तो वीर्य का बिगाड़ है, उसको नपुंसकता कहा है समय सार में। 5 समिति गुप्ती इत्यादि में ही जोड़ देता है, और वह स्वभाव सन्मुखता का किंचित भी प्रयत्न नहीं करता। रुचि नहीं बदली, स्वभाव से लाभ है ये दिखाई नहीं, जिसमें लाभ दिखता है जीव उधर दौड़ता है। इस कारण वह एकांत व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, तथा बाहर में अनशन करता है। उपवास 6 महीने के उपवास मैंने ऐसे कहा, कम खाता है, भूख से कम खाना, अमुक वस्तु छोड़ देता है, कई वस्तुएं छोड़ देता है, रस का परित्याग करता है, लूखा भोजन करता है, रस परित्याग आम्बिल करते हैं श्वेतांबर में, तो रस का परित्याग करता है, लूखा भोजन करता है, एकांतवास में रहता है, काय क्लेश करता है। इस प्रकार अभिमान से नहीं, देखो ऐसा घमंड भी नहीं मैं बहुत कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं, परंतु मंद कसाई इतनी मंद हुई है कि उस प्रकार से उसका वर्तन चल रहा है। पर मानता क्या है कि मैं कर सकता हूं, और उसमें धर्म मानकर सदा वहां ही उत्साह किया करता है। इस प्रकार वह शुभ में धर्म मानकर वहां ही प्रवर्तता है। उसको किंचित मात्र भी धर्म नहीं होता। अज्ञानी मानता है कि बाहर की वस्तु का त्याग कर दूं तो धर्म होगा। क्या मानता है? ये बाहर में सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में बैठ जाऊंगा तो धर्म होगा। परंतु भाई, बाहर की वस्तु तो तुझसे भिन्न ही पड़ी है। ऐसा मानते सोनगढ़ जाके रहूंगा तो धर्म होगा। अरे, बाहर के किसी संयोग से धर्म का संबंध नहीं है। जो उसका त्याग करना मानकर उसका अहंकार करता है, देखो त्याग करना मानता है मैंने त्याग किया, तो इसी का नाम अहंकार है। वस्तु तो उसने स्वधर्म का त्याग किया है, अपने आत्मा का त्याग किया है। अज्ञानी को स्वभाव के आश्रय से शुद्धता होने पर राग टूटता है। क्या कह रहे हैं? स्वभाव के आश्रय से शुद्धता होने पर राग टूटता है, इस बात का भान नहीं है अज्ञानी को। और बाहर में त्याग करूं तो राग छूटेगा, ऐसा वो मानता है। भाई, तू अपने ज्ञायक स्वभाव को संभाल और उसमें एकाग्र रह। उसका नाम वास्तविक विविक्त शय्यासन आदि तप है। 12 प्रकार के तप, उसमें वास्तविक तप विविक्त शय्यासन को लिया है। सोने में तरह तरह के आसन। जो ये समझता है कि परद्रव्य को सब आ गया, अनशन, अवमोद्रिय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और विविध शय्यासन और कायोत्सर्ग, जो ये समझता है कि परद्रव्य लाभ नुकसान नहीं करता
उसको परद्रव्य के संग की भावना छूटकर स्वभाव की भावना होती है और उसका राग भी बहुत टूट जाता है। परद्रव्य से नुकसान नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कैसे भी स्वच्छंद भाव का से परद्रव्य से नुकसान नहीं कहा तो कुछ भी खाओ पियो। हमारे तो जो थाली में आता है खा लेता है, अरे तुम विवेक ही नहीं है। स्वच्छंद भाव का सेवन करने वाला तो अकेले पाप का सेवन करता है, यहाँ उसकी बात नहीं है, वो तो बात निश्चयवासी में आएगी। यहाँ तो जो जीव शुभ भाव छोड़कर व्रत तपादि के शुभ भाव करता है, मतलब होते हैं तो अज्ञान से करना मानता है इसलिए करता है, और उस शुभ भाव को ही धर्म मानता है, परंतु स्वभाव का भान नहीं करता, वह जीव भी मिथ्या दृष्टि है, यह कहना है। जो जीव स्वभाव का अवलंबन नहीं करता और राग में ही सर्वस्व मान लेता है, उस जीव को धर्म बिल्कुल नहीं होता। धर्म का सच्चा स्वरूप समझें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।